नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 7 अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का जो पहला प्रश्न है आपके लिए वह क्या है कि ओलंपिक 2020 में हाल ही में ओलंपिक 2020 में पुरुष की जो हॉकी टीम है उसने जर्मनी को 5-4 से हराकर अपने नाम कांस्य पदक कर लिया है। ऐसा 41 वर्षों में पहली बार हुआ है। ठीक है, तो ओलंपिक 2020 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज, या फिर इसी का नाम क्या होता है, कांस्य मेडल अपने नाम किया है। यदि हम बात करें इस मेडल के बारे में तो वर्ष 1980 के मॉस्को, या आप जिसे बोलते हैं रूस में पड़ता है, जो रूस की राजधानी है मॉस्को, तो 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लगभग 48 वर्षों के बाद में हॉकी में भारत को यह ओलंपिक में कोई मेडल प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि लगभग 41 वर्षों के बाद में हमें हॉकी में ओलंपिक में कोई मेडल प्राप्त हुआ है। यदि हम ओवरऑल बात करें हॉकी में ओलंपिक के प्रदर्शन की, तो भारत ने ओलंपिक में कुल 12 पदक जीते हैं। किस खेल में जीते हैं? ये हॉकी खेल में जीते हैं। ठीक है, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक हैं, 1 हमारा रजत पदक है और 3 क्या है आपके कांस्य पदक। तो ये सभी क्या करे हैं, हॉकी के इतिहास में इन लोगों ने जीते हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। यदि आपसे इसी में पूछा जाए आगे कि वर्तमान में जो हॉकी की टीम ने कांस्य पदक जीता है तो इस टीम के कोच कौन हैं? तो ओलंपिक 2020 में हॉकी टीम के कोच का नाम क्या है? ग्राहम रीड, और ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के निवासी। और इस टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। ये वही मनप्रीत सिंह है जिन्होंने ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के संयुक्त रूप से, मतलब मनप्रीत सिंह जो थे MC मैरी कॉम के साथ में ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के कौन बने थे? ध्वजवाहक। तो दोनों ही बातें आपको याद रखना है कि ओलंपिक 2020 में हॉकी टीम के कोच कौन थे और उस समय के ये कप्तान कौन थे। तो दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। आगे इसमें आपसे कहा गया है मध्य प्रदेश से संबंधित। देखिए, इस हॉकी टीम ने जिसने अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता है, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम में मध्य प्रदेश से केवल एक खिलाड़ी थे इसमें, जिनका नाम क्या है? विवेक प्रसाद, या फिर विवेक सागर प्रसाद। यह मध्य प्रदेश के एकमात्र खिलाड़ी हैं जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा है। ठीक है, यह कहाँ के निवासी हैं? यह खिलाड़ी मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के गांव चंदौन के निवासी हैं। हालांकि इतना डीप में तो आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना कि मध्य प्रदेश में ये किस जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं। यह मध्य प्रदेश के 8वें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी पदक अपने नाम किया है। इससे पहले मध्य प्रदेश के कुल 7 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में किसी न किसी खेल में पदक प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के लिए याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसी में अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वह क्या है? एक और पदक से है। हाल ही में क्या हुआ है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 किलोग्राम वर्ग में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता है। मतलब इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी हैं? ये हरियाणा के सोनीपत के निवासी हैं। तो पेपर के लिए आपको क्या बात याद रखना है कि फ्री स्टाइल कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा जीता है? रजत। और ये किसने जीता है?
रवि कुमार दहिया ने। ठीक है, यदि हम रवि कुमार दहिया के बारे में बात करें तो इन्होंने वर्ष 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था और साथ ही साथ यह 2 बार एशियन चैंपियन भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये बात आपको इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे आपसे इसमें कहा गया है कि अभी तक मतलब 7 अगस्त तक भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अभी तक कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं। तो भारत को हॉकी में 1 पदक मिला हुआ है, जो अभी मैंने आपको बताया। कुश्ती में भी मिला है आपको, फ्री स्टाइल का मैंने बता ही दिया। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू को मिला था। ठीक है, बैडमिंटन में पीवी सिद्धू को मिला है और मुक्केबाजी में आपको लवली को मिला है। ठीक है, तो ये बात लवलीना को मिला है, तो ये बात आपको याद रखना है। फिलहाल में इसमें से किसी भी व्यक्ति को अभी या किसी भी खिलाड़ी को अभी भी गोल्ड नहीं मिला है। 2 हमें मिले हैं क्या, सिल्वर, ये रहे दोनों सिल्वर, और 3 क्या है आपके ब्रॉन्ज मेडल, 1 2 और ये क्या हो जाएंगे, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, तो अभी फिलहाल में आपको 7 अगस्त के लिए इतनी बात इसमें याद रखना है। चलिए अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपकी खबर है ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की खबर है। देखिए इसमें क्या हुआ है, हाल ही में जो फोर्ब्स इसने क्या किया है, विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की एक रैंकिंग जारी की है, जिसमें उसने क्या बताया है कि पूरे विश्व में पहले स्थान पर ये पर्सन का जो नाम मैं अंकित कर रहा हूँ ये क्या है, ये पहले नंबर पे पहुंच गए हैं। इनका नाम क्या है, बर्नार्ड अर्नाल्ड। ये पूरे विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं। दूसरे नंबर पर कौन है, जेफ बेजोस। अभी इनसे पहले जेफ बेजोस पहले नंबर पे थे, तो इन्होंने इनको हटा के ये स्थान क्या कर लिया, अचीव कर लिया है। और तीसरे स्थान पर कौन है, स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक या आप कहें टेस्ला कंपनी के एलन मस्क। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है, बर्नार्ड अर्नाल्ड। सेकंड नंबर पे है जेफ बेजोस साहब और थर्ड नंबर पे कौन है, एलन मस्क साहब। ठीक है, यदि हम भारत की तरफ से इसमें बात करें कि फोर्ब्स की इस सूची में भारत से कौन शामिल है, तो भारत से एकमात्र व्यक्ति इसमें शामिल है जिनका नाम क्या है, मुकेश अंबानी। और ये इसमें कौन से स्थान पे बने हुए हैं, 12वें स्थान पे बने हुए। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन का नाम हम पहली बार सुने हुए हैं, तो इनके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। बर्नार्ड अर्नाल्ड के बारे में, बर्नार्ड अर्नाल्ड की यदि हम बात करें तो यह फैशन ब्रांड लुई विता की पेरेंट कंपनी LVMH के मालिक हैं और इसी के आधार पर ये क्या बने, विश्व के सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति बन गए। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। चलिए अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी खबर है बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली, क्योंकि अभी हाल ही में क्या कर दिया है, भारत की जो केंद्र सरकार है उसने एक नाम को चेंज किया है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत का जो सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है उसका नाम क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, भारत के इस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। तो ये बात आपको पेपर के लिए याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे सही किया है इन लोगों ने, क्योंकि राजीव गांधी ने किसी खेल को खेला नहीं था, ना तो वो खिलाड़ी थे, ये केवल क्या थे, एक राजनेता थे। मेजर ध्यानचंद्र ने अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो उन्हें ये हक मिलना ही चाहिए था। तो आपको पेपर के लिए क्या याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो चूंकि ये वाला अवार्ड अब पुराना हो चुका है, राजीव गांधी वाला, इसका नाम चेंज किया गया है, तो इसके बारे में हम कुछ बिंदु जान लेते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1991 से 1992 के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारतीय खेलों का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार था। मतलब अभी ये क्या था, पूरे भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, लेकिन अभी अब सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा बन गया है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न पूछें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो ये प्राप्त करने वाले भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें ये अवार्ड प्राप्त किया गया था। और ये कब दिया गया था इनको? 1991-92 में, मतलब जब इसकी स्टार्टिंग की गई थी उसी वर्ष इनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो चलिए कुछ और बिंदु हम इसके बारे में जान लेते हैं इसी में। अगला जो बिंदु है आपका इसमें कि वर्ष 2001 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को सबसे कम उम्र, मतलब कब, 18 वर्ष में यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए पेपर में कैसे पूछेगा आपसे, यदि इससे क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछेगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? तो आंसर क्या होगा? अभिनव बिंद्रा। और इनके खिलाड़ी ये किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज से संबंधित। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था यह लगभग 14 खेलों में खिलाड़ियों को दिया जाता था। ठीक है, जिसमें क्या आता था आपका? एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, बॉक्सिंग, शतरंज, क्रिकेट, फील्ड हॉकी, जिम्नास्टिक, शूटिंग, स्नूकर, टेनिस, कुश्ती, भारोत्तोलन एवं नौका दौड़। कुल इन 14 खेलों में इस पुरस्कार को आवंटित किया जाता था। यदि हम बात करें रिसेंटली कि वर्ष 2020 में यह अवार्ड किन किन खिलाड़ियों को दिया गया, तो वर्ष 2020 में कुल 5 खिलाड़ियों को यह अवार्ड वितरित किया गया, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, हॉकी से खिलाड़ी रानी रामपाल, पैरा ओलंपियन हाई जंपर मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा और रेसलर विनेश फोगाट। तो ये जो 5 पर्सन हैं इनको रिसेंटली वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो पेपर के लिए आपको इसमें ये बातें याद रखना है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें कुछ बातें जान लेते हैं मेजर ध्यानचंद्र के बारे में, क्योंकि उनके नाम पर इस अवार्ड को रख दिया गया है तो हमें उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, मेजर ध्यानचंद्र का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो किसकी याद में मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन की याद में हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, और उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? गोल। ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए आप इसी में, उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन कर ली थी। उनका असली नाम ध्यान सिंह था। देखिए स्टार्टिंग में जब उन्होंने सेना को या आर्मी को ज्वाइन किया था उस समय उनका नाम क्या था? ध्यान सिंह। लेकिन आगे क्या हुआ, उनका ये नाम कैसे बन गया, या मैं कहूँगा आपसे कि मेजर ध्यानचंद्र उनका नाम कैसे बन गया, या आप उन्हें या हम सभी उन्हें प्यार से हॉकी का जादूगर क्यों कहते हैं। तो ये देखिए ये सब नाम उनके कैसे पड़े उनके बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। देखिए वो क्या करते थे, दिन में ड्यूटी के बाद में रात के समय चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। देखिए दिन भर वो क्या करते थे, आर्मी की आपकी जॉब करते थे, अपनी जॉब करने के बाद में रात के समय वह चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उन्हें ध्यानचंद्र के नाम से जाना जाने लगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उनका नाम क्या था स्टार्टिंग में? ध्यान सिंह। उसमें चंद कैसे लग गया? क्योंकि वो रात के समय चंद्रमा के प्रकाश में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। उन्होंने 1926 से 1949 तक लगभग 185 इंटरनेशनल मैचों में 400 गोल किए। ठीक है, बात कब ये फेमस हुई आपकी कि जब भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, क्योंकि उसमें ये पूरी टीम में सबसे प्रमुख खिलाड़ी थे। ठीक है, यदि हम बात करें 1936 के ओलंपिक में तो हॉकी के फाइनल में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया था। इस मैच में ध्यानचंद्र ने कुल 13 गोल किए थे। तो रिसेंटली हुआ क्या था उस टाइम पे, इसमें इस हार से हताश होकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर
स्टेडियम छोड़ के बाहर चले गए थे। ठीक है, तो भारत ने 1936 में किस कंट्री को हराया था? जर्मनी को। कितने से हराया था? 8-1 से। उस समय पर जर्मनी का तानाशाह कौन था? हिटलर। और जब उन्होंने देखा कि हमारी टीम हार रही है तो वह क्या हो गए? क्रोधित हो गए, या फिर गुस्से में हुआ, या फिर नाराज हो गए, या फिर मायूस होकर क्या चले गए? स्टेडियम को छोड़कर चले गए। तो चलिए कुछ आगे बातें और जानते हैं हम इन्हीं के बारे में। आगे इसमें आपका जो कथन है वह क्या है? जब ये ओलंपिक आपका जर्मनी हमसे हार गई उस टाइम पे 1936 में, तो वो ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? वो बर्लिन में। कहाँ पे हुआ था आपका? बर्लिन में। तो बर्लिन में शानदार प्रदर्शन के बाद हिटलर ने उन्हें जर्मनी की सेना में शामिल होने का न्योता दिया। मतलब आप सोचिए कि उनकी टीम को तो हमने हरा दिया, हराने के बाद में उन्होंने क्या देखा कि ये खिलाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो उन्होंने मेजर ध्यानचंद्र जी को क्या कहा कि आप जर्मनी की सेना में शामिल हो जाइए और हमारी तरफ से आप हॉकी को खेलिए। तो उस संदर्भ में उन्होंने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। ठीक है, तो देखिए फिर आगे क्या हुआ। जब 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए थे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद्र जी ने अपने पूरे करियर में ओलंपिक के ऐसा कौन सा ओलंपिक का खेल था या कौन कौन सी जगह का था जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए थे, तो 1928 में आयोजित किए गए एम्स्टर्डम ओलंपिक में उन्होंने कुल 14 गोल किए थे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ था, जब 14 गोल उन्होंने कर दिए तो वहाँ का जो स्थानीय अखबार था, वहाँ का क्या था जो स्थानीय अखबार, जब उन्होंने देखा कि इन्होंने एक मैच में 14 गोल कर दिए, तो वहाँ के स्थानीय अखबार ने लिखा कि ये हॉकी नहीं जादू था। और जैसे ये बात वायरल हुई कि ये हॉकी नहीं क्या है, जादू, तो उसी दिन से इनको क्या कहने लगा? ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि हॉकी का जादूगर ध्यानचंद्र जी को कब से कहा जाता है? तो 1928 में आयोजित किए गए ओलंपिक में जब एक पत्रकार स्थानीय अखबार ने उन्हें कहा ये हॉकी नहीं जादू है, तो उसी के आधार पर इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे हम कुछ और बात जान लेते हैं। मेजर ध्यानचंद्र जी का निधन 3 दिसंबर सन 1979 को हुआ था। यदि हम बात करें इनके अंतिम संस्कार की, तो झांसी के उसी मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया गया था जहां पर उन्होंने शुरुआती दिनों में प्रैक्टिस की थी हॉकी की। ठीक है, तो पेपर में इतना अंदर तो आपको नहीं पूछेगा, वो इतना पूछेगा कि मेजर ध्यानचंद्र जी का अंतिम संस्कार कहाँ पर किया गया था, तो आंसर क्या होगा? झांसी में किया गया था। उनका नाम जादूगर कैसे पड़ा? यहाँ से पड़ा जादूगर। ठीक है, चांद क्यों बोलते हैं अपन उनको? ध्यानचंद्र क्यों बोलते हैं चंद्र? क्योंकि वह चांद की रोशनी में प्रैक्टिस किया करते थे। तो ठीक है, तो हमने इसमें जाना कि ध्यानचंद्र जी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को। ठीक है, चलिए अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वह कहाँ से? अमेरिका से। हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में अमेरिका के सेना प्रमुख 2 दिनों की यात्रा के लिए भारत आए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब ये जो सेना प्रमुख हैं अमेरिका के, इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? जनरल जेम्स सी मैककॉनविले। तो आप तो इतना याद रखना, जेम्स सी मैककॉनविले, जो कि कौन है? अमेरिका के सेना प्रमुख हैं, जो कि 2 दिन के लिए भारत की यात्रा पर आए हैं। जब ये भारत की यात्रा पर आए हैं तो इनसे कुछ दिनों पहले लगभग 20 जुलाई के आसपास 20 जुलाई के आसपास कौन आए थे? अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम क्या है? एंटनी ब्लिंकन। ये क्या आए थे? भारत की यात्रा पर आए थे कुछ समय पहले ही। ठीक है, तो अभी रिसेंटली अमेरिका से 2 लोग आए हैं भारत की यात्रा के लिए। अभी रिसेंटली ये पर्सन आए और एक पर्सन कौन आए थे? विदेश मंत्री जो आए थे और अब क्या हो गए? वो वापस चले गए। तो दोनों ही बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए हम इसी में आगे जानते हैं। आगे आपसे कहा गया एस जयशंकर के बारे में कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये 2 दिन के लिए ईरान की यात्रा पर गए हैं। ये बात मैंने आपको एक बार और बता दी है पहले कि जयशंकर जी क्यों गए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि यहाँ पर राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। तो उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ये कहाँ पर गए? ईरान की यात्रा पर गए 2 दिन के लिए। ठीक है, यदि हम बात करें ईरान की,
तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है? रियाल। तो दोनों ही बातें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे इसमें आपसे कहा गया है कि हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम जानते हैं भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के नाम से, की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी को बनाया गया है। तो पेपर के लिए आपको इसमें याद रखना है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला महिला निदेशक किससे बनाया गया? तो आंसर क्या होगा? धृति बनर्जी। ठीक है, इनसे पहले इस निदेशक पर या इस पद पर डॉक्टर कैलाश चंद्र थे। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? डॉक्टर कैलाश चंद्र का। ठीक है, यदि हम बात करें इस डिपार्टमेंट की, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में की गई थी और इसका मुख्यालय क्या है? कोलकाता में। इसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, क्योंकि उस समय हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे आपके जो 2 प्रश्न हैं वह बुक से संबंधित हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि बालाकोट, देखिए पुस्तक का नाम क्या है? बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवैज्ड पुलवामा, ये पूरा बुक का नाम है आपका। तो इस बुक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो लेखक का नाम क्या? मनन भट्ट। तो मनन भट्ट ने इस पुस्तक को राइट किया है। ठीक है, लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा? द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, ये एक और दूसरी बुक है। इस पुस्तक को किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? लुसियानो वर्निके। किसके द्वारा? लुसियानो वर्निके। तो दोनों ही पुस्तकें आपको याद रखना है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में। आगे हम इसमें जानते हैं कि आपका आज का प्रश्न क्या है, जो कि मैं इसमें आपसे पूछने वाला हूँ। आज आपका प्रश्न है कि हाल ही में भारत का स्वदेशी विमान युद्धपोत का परीक्षण किया गया है। तो इस विमान युद्धपोत का नाम आपको बताना है, क्या होगा? ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है विराट, विक्रांत, विक्रमादित्य या फिर रणबीर। तो 4 में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, तो कमेंट करके आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।